अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम वालेकुम। अपने जो तीसरा इंटरव्यू है वुमेन इन आईपी सीरीज के का जो कि वाइपो का थीम ऑफ द ईयर है 2023, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। और आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए ख़ास तौर पे, और मेरे जितने भी कोलीग्स जिन्होंने आईपी ऑफिस ज्वाइन किया था बैक इन 2006, उन सब के लिए बहुत उनका जो उनकी जो हैसियत है वो बहुत एक एक वालिदा की तरह, एक बुजुर्ग की तरह, एक बड़े की तरह है। सो मैडम यास्मीन अब्बासी जो हमारी फॉर्मर कंट्रोल पेटेंट कंट्रोलर रही हैं, आज वो हमारे साथ हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू मैडम विथ मी, एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन। थैंक यू, यू आर वेलकम। मैडम, जी मैं इससे पहले मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ जो अभी करंट डायरेक्टर जनरल है, शाज़िया अदनान साहिबा उनका। और जो आपकी स्टूडेंट भी हैं और आपकी आप कह लीजिए मेंटी भी हैं, ज़ूबिया हसन, जो आजकल कंट्रोलर हैं, उनका भी मैं जी इंटरव्यू कर जी चुका हूँ। जी और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जी हमें थोड़ा-सा अपना आपका 20 साल का तजुर्बा रहा एज़ अ पेटेंट कंट्रोलर, 20 से ज़्यादा ही थोड़ा-सा। और जी। उस हैसियत में तो हमें पता है कि आपकी माशाल्लाह जो भी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आप थोड़ा-सा अपना प्रोफ़ेशनल और एजुकेशनल जो सफ़र है, उसके बारे में बताइए। थैंक यू वैस, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया और कुछ अपने मुतालिक बताने का, कुछ अपने आईटी रिलेटेड मैटर्स के मुतालिक बताने का, अपने ऑफिस के मुतालिक बताने का। थैंक यू वंस अगेन। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मेरी सारी एजुकेशन एंड जितनी भी क्वालिफिकेशन हैं वो कराची यूनिवर्सिटी से हैं, कराची से हैं। और मैंने मास्टर्स किया इन बायोलॉजिकल साइंसेस एंड देन आई डन माय लॉ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। और उसके बाद आई ज्वाइन द पेटेंट ऑफिस इन 19 September 1972 through Federal Public Service Commission, approved and appointed by the Federal Public Service Commission as an examiner, as a junior examiner of patent. And then I've been promoted in 1974 to the senior examiner of patents. And as a senior examiner of patents and even patent examiner, my duties are to examine the patent applications, classify them, search through UK vigilance. At that time, there is no internet and latest services available for the search. That's why we performed uh, search from the UK abridgments as we have in our library, because we are perform our duties and our examination of the patent application through the Patent Design Act 1911, which was based on UK patent laws. So accordingly, we classify them, then search from the UK abridgments and go through the search. And then as an examiner, our duties are to examine the applications and and examine their novelty, patentability, and utility. Whether it is useful for the human beings or agriculture or as an animal treatment के लिए क्योंकि ज़्यादातर ये फार्मा से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, आपको भी पता होगा। और अब नई रिसर्च आ गई हैं बायोलॉजी की, उसमें माइक्रोबायोलॉजी की भी कई इन्वेंशंस आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी की आ जाती हैं। तो उस वक्त ये लिमिटेड था, तो उसमें हम करते थे। देन वी made a report, search report, and we sent our recommendation, our objections for the approval to the assistant controller at the time. And he will approve and then send to the patent attorney, patent attorneys to the applicant. Yeah, as an examiner, my duties were. In 1974 से लेके 1983, in 1983, I've been promoted to the assistant controller of patents and designs. And at that time, my duties were to, re-examine, you may say, the reports submitted by the examiners to me for the approval. And I approved that, then they issued them. If I have some queries, I sent back the application to my examiners. My examiners were also very much experienced. Even at that time, they are
यू नो के अपनी फील्ड के दे आर मास्टर्स एंड दे नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेंशन, जो जिसकी फील्ड से रिलेटेड होता है वो एप्लीकेशन में मार्क हो जाती है वो एग्जाम में। From 1983 onward, in 1992, I think, yes, I have been promoted to the Controller of Patents and Designs and Registrar of Designs. उस वक्त मेरी responsibilities और बढ़ गई overall to look after the administration side and also the technical side of the patent applications and patent office and the law. In the meantime, we have amended our laws, some sections of our law according to the latest requirement, क्योंकि थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती रही है लॉ में, तो हम करते रहे। फिर जब पाकिस्तान ने WTO ज्वाइन कर लिया, देन अगेन हमने, आपको मालूम होगा कि 2005 में हमारी IPO बन गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। फिर हमने WTO ज्वाइन कर लिया, तो WTO की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, जैसे हमारा 1911 एक्ट था, उसके मुकाबले में रिक्वायरमेंट्स और थी। और अब इंटरनेशनल सर्च एंड बड़ी डेवलपमेंट इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है IP लॉज में, और वैसे भी IP फील्ड्स बड़ी ब्रॉड हो गई, क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड हो गई। पहले सिर्फ हम क्लासिफाई करते थे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मेन क्लास एंड देन सब क्लास अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट अब WTO ज्वाइन करने के बाद इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन बहुत वास्ट है और बड़े, हम सब लेवल तक जाती हैं हमारे एग्जामिनर्स भी, और काफ़ी इसमें सर्च बड़ी ज़्यादा होने लगी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो WTO की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उसके कंप्लायंस के लिए हमने अपना पेटेंट डिज़ाइन एक्ट 11 बीच में अमेंड हुआ एक दो दफ़ा लिटिल बिट, बट फिर यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई WTO की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और उसमें आपको मालूम होगा कि इसमें नई चीज़ें आई, पहले हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देते थे, और प्रोडक्ट पेटेंट्स आ गए हैं। प्रोडक्ट पेटेंट्स की अपनी रिक्वायरमेंट थी, आप भी बेहतर जानते हैं, और जो मेरे सुनने वाले जिनको थोड़ी बहुत IP की शुद्ध होगी, उनको भी पता होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट्स की एक अपनी हैसियत है। पेटेंटेबिलिटी ऑफ द इन्वेंशन और पेटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रांट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनिस्बत ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट में। हमारा पेटेंट एप्लीकेशंस में बड़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है, डीप सर्च करनी पड़ती है टू द सब ग्रुप सब लेवल तक, और उसके बाद हम इसको WTO की रिक्वायरमेंट में आ गया था कि जी प्रोडक्ट पेटेंट भी देनी है और न्यू प्रोसेसेस भी देने हैं विद रेफरेंस टू द प्रोडक्ट। इस सिलसिले में फिर हमारे पास पहले तो हम प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देते थे, हम प्रोसेस देते थे। देन प्रोडक्ट पेटेंट जब आ गया तो उसमें भी कई चीज़ें फिर हमें सोचनी पड़ी अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से। तो उसमें फिर आपको भी मालूम होगा कि बीच में प्रोडक्ट पेटेंट के ये हुआ कि हमने उनको अभी एग्जामिन नहीं करना, और इसको हमने ब्लैक बॉक्स एप्लीकेशन डाल दिया, ठीक है, करना है। और उनकी सर्च और ये सारी रिक्वायरमेंट जो थी उनकी ज़रा डिफरेंट थी, उसको हमने साइड पे रख दिया, उसको ब्लैक बॉक्स एप्लीकेशंस का नाम दे दिया गया। बाद में लेटर ऑन हमने फिर एग्जामिनेशन शुरू कर दिया। बाकी प्रोसेस हमारा चल रहा था, बाकी फील्ड्स के पेटेंट हम ग्रांट कर रहे थे। लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि जब मैंने पेटेंट ऑफिस ज्वाइन भी किया था, मैं मिस कर गई, तो और मेरे एग्जामिनर्स जो अभी भी हैं वो ऐसे रॉ हैंड आके नहीं बैठ जाते हैं ना, बहुत अच्छी ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और आई हैव बीन टू UK फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, उस वक्त मैं गई थी 1979 में, और प्रैक्टिकल ही एग्जामिनेशन ट्रेनिंग JPO से मिली। तो एग्जामिनेशन का जो एक्सपीरियंस था कि कैसे हाउ टू एग्जामिन, हाउ टू क्लासीफाई, वो सब हमने इंटरनेशनल सीखा, क्योंकि हमारे अपने यहाँ तो कोई उस वक्त फैसिलिटी ट्रेनिंग की अवेलेबल नहीं थी। अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो अभी भी मेरे एग्जामिनर्स हैं, जी सॉरी। नहीं मैम, जबरदस्त आपका, मतलब आपने जो इतना सक्सेंटली इसको कवर किया सारे एवोल्यूशन को फ्रॉम द ओल्डर लॉ टू द करंट लॉ। मुझे थोड़ा सा और ये बताइए कि विद रिगार्ड टू द थीम ऑफ 2023 वाइपो की जो है, और जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, वुमेन इन IP, तो दो फेजेस हैं आपकी जर्नी के।
एक फेज है जहाँ जी पर आप कंट्रोलर नहीं थी और एक फेज है जी जहाँ पर आप कंट्रोलर थी। मुझे ये जी बताइए कि एज अ फीमेल, एज एक औरत की हैसियत से, एक खातून की हैसियत से, इन दोनों फेजेस में आपने कैसे काम किया? आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या थी? आपके चैलेंजेस क्या थे? एज अ कंट्रोलर आपको बहुत सारे लोगों को हेड करना था। जी तो किस तरह से वो रहा? तो दो फेज में मुझे बताइए, जब आप जी कंट्रोलर नहीं थी और जब आप कंट्रोलर थी। ओके। देखिए, पेटेंट ऑफिस में आने वाली जितनी भी खवातीन हैं, लड़कियां हैं या मैरिड हैं, जो मेजॉरिटी जब ज्वाइन करती है देवर गर्ल्स, तो हमारा लकीली हमारा डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे सीनियर्स भी थे वो बहुत अच्छे, हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर्स और कंट्रोलर एट दैट टाइम भी बहुत अच्छे थे। कभी रिस्पेक्ट करने वाले। मतलब जैसे रिस्पेक्ट करने वाले, ड्यू रिस्पेक्ट देने वाले लेडीज को, मतलब अपनी बेटियों की तरह, बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और पूरी अपॉर्चुनिटी भी देते थे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प रिज़ॉल्व भी करते करते थे। थे, अब रिजॉल्व करते थे। तो बहरहाल हमें कोई तकलीफ ऐसे एज ए सबॉर्डिनेट भी नहीं हुई। मुझे ठीक है। एक मैं और सॉरी मेरा आपकी बात मैं जंप कर रहा हूँ। जी जी आप कंटिन्यू जी कीजिएगा, मुझे एक चीज़ ज़हन में आई। आपने जब जॉइन किया था, जी उस वक़्त आपसे पहले या आपके साथ और कितनी ख़वातीन थी हाँ, वहाँ पर? ये इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। जब हमने थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से ज्वाइन किया, तो मेरे साथ एक मेरी कोलीग थी, नसीम वासिल रिजवी, उन्होंने भी उसी बैच में हमारे साथ ज्वाइन किया था। उस वक्त हम 2 लड़कियां थे और 2 हमारे साथ और मेल या 3 मेल हमारे एग्जामिनर्स ने ज्वाइन किया था। उससे पहले, बहुत पहले हम सुनते थे कि जब पेटेंट ऑफिस 1948 में यहाँ स्टैब्लिश हुआ पार्टीशन के बाद, तो उस वक्त उसके बाद कुछ एक दो खवातीन यहाँ काम करती रही हैं पेटेंट ऑफिस में एज एन एग्जामिनर। मेरे साथ जो ज्वाइन किया वो मेरी कुलीग थी मिसेस रिजवी, नसीम वासिल रिजवी, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। उसके बाद हमारे साथ एक और लेडी आई, वो भी थी फरीदा अली, इंजीनियर थी, और एक और खातून आई। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों चारों खवातीन को एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट था, और वो मेरे ख्याल में अब भी है। जब तक मैं थी आप पहली ऑफिस। खातून आप पहली खातून पैटर्न कंट्रोलर हैं, ये मैं कह सकता हूँ। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बिल्कुल। अच्छा, तो वो कोलीग्स आपकी फिर छोड़ गईं और ओके, कमिंग बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन हाँ कि जी जब आप कंट्रोलर नहीं थी, वो तो जी आपने बताया कि आपके जो जी सीनियर थे, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे जी वो मर्द हज़रात हों, उन्होंने जी काफ़ी जी आपको बॉस जी बनने के बाद बहुत ज़्यादा अब हमें लगता है कि बॉस जो है ना बड़े आसानी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और उनको सब आसानियाँ हैं। जबकि बॉस बनने के जी बाद पता चलता है कि इतनी आसानियाँ नहीं भाई। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको साथ लेके चलना है। बिल, कहीं बिल्कुल। मोहब्बत से बात करनी है, कहीं डाँट। मुझे याद आ गया कि हम लोग आपसे बहुत डरा करते थे। आपके ऑफ़िस में आने से पहले हम बहुत दफ़ा सोचते थे कि मैडम बुला रही हैं, अब तो कोई मसला ही होने कोई ना कोई हमने गलत चीज़ की होगी जिस पे डाँट पड़ेगी। लेकिन आपने बहुत शफ़क़त भी की, डाँटा भी ऑब्वियसली वो सीखने का हिस्सा था। तो लेकिन मैंने आपकी पर्सनैलिटी के ना बहुत सारे पहलू देखे हैं, खुद मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये बात कह रहा हूँ। आपको मैंने बहुत ही शफ़ीक देखा है, आपको मैंने बहुत ही सख्त देखा है। तो बिल्कुल ये ऐसा क्यों था? ये हो सकता है रेटोरिकल सवाल भी लगे कुछ लोगों को, चूँकि वो उन्होंने देखा नहीं आपको और वो उस एनवायरनमेंट को नहीं जानते जिसमें हम काम करते थे। तो उसमें थोड़ा-सा बताइए कि आपको डिफरेंट हैट्स पहननी पड़ती थी, कहीं माँ की सख्ती, कहीं दोस्त की दोस्ती, कहीं माँ के प्यार वाली बिल्कुल भी बिल्कुल ज़ैड पहननी बिल्कुल पड़ती थी। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। मुझे ज़रा-सा एक्सपीरियंस बताइए। बस मैंने आपको बताया एज ए सबऑर्डिनेट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम सीनियर पोजीशन पे आए और जब एज ए कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, तो आपको पता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एज एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना था, अपना एग्जामिनर्स का एग्जामिनेशन वर्क भी देखना था, अपने सीनियर्स जो हमारे इस्लामाबाद में हमारे डीजीए और दूसरे लोग होते थे, उनको भी सारी डेवलपमेंट और सारी डिफिकल्टीज सॉल्व करने के लिए उनसे भी रब्ता करना पड़ता था। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको भी फॉरन कंप्लाइंस करके भेजना पड़ता था। तो उसके लिए थोड़ी-सी, आपको पता है एज़ ए हेड सीनियर पोज़ीशन पे जब आते हैं, एज़ ए सुपरवाइज़री पोस्ट आप कह दें, तो उस पे थोड़ी बहुत हर जगह स्टाफ के साथ भी, ऑफ़िसर्स के साथ भी कभी-कभी सख्ती की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
क्योंकि आपको पता है यंग बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, ये नेग्लिजेंस करते हैं, सीरियस नहीं लेते किसी चीज़ को। लेकिन क्योंकि जिस पोजीशन पे मैं थी, जब आप एज ए हेड काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड टेक्निकली ऑल्सो। जब एडमिनिस्ट्रेटिवली होती है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर भी देना पड़ता है, थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ती है। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट सख्ती नहीं चलता। नहीं लोग चलता। बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, लोग बड़े रिलैक्स हो जाते हैं और मुझे तो अनड्यू शरारती बच्चे भी याद है ना, जो मेरे बैच के थे। मुझे याद है आपके साथ शरारती बच्चे अरे भी थे। मैं भी आप शरारती था, बिल्कुल मतलब मैं अपने आप को भी इनमें शामिल करता हूँ। लेकिन आप अपने शामिल नहीं करते। इत्तेफाक है कि आप मेरे कराची पेटेंट ऑफिस में आप नहीं थे, नहीं था, आप यहाँ एग्जैक्टली। नहीं थे, इसलिए आप जरा बचे रहे। लेकिन जो यहाँ थे शरारती बच्चे थे हमारे साथ, उनको याद होगा कि मैडम कैसी थी। लेकिन ये आप एडमिट ये भी मानेंगी ना मैडम कि माशाल्लाह, जो मेरे साथ, मुझे कुछ प्रश्नों का मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे साथ आए, चाहे वो उनका शरारती हो अपनी जगह, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने सीखा, उन्होंने डिलीवर किया, और आज भी उनमें से बहुत सारे जो हैं वो आज भी आईपी ऑफिस में। अम, बिल्कुल। आपका क्या, आप क्या एनकरेज करेंगी? आपकी बातों से तो ये लग रहा है, लेकिन मैं आपसे ये स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो आप क्या एनकरेज करेंगी इन लड़कियों को इस प्रोफेशन में आने के लिए? ना सिर्फ आईपी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं आईपी अटॉर्नी के प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी साइंसेस की ग्रेजुएट लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए एक ये बहुत अच्छा एवेन्यू है, खासतौर पे पेटेंट अटॉर्नी का, पेटेंट लॉयर का। तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और आप ये बताइए, और ये क्या सजेस्ट करें? मेरा एज एन ऑफिसर, एज एन हेड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था विद माय कोलीग्स, विद माय सीनियर्स। और सिमिलरली मैं यंगस्टर्स को, और इस वक्त भी जो वर्किंग लेडीज हैं, उनका भी मेरा पैगाम यह है कि पेटेंट ऑफिस जैसा इन्वायरमेंट, पेटेंट ऑफिस जैसा ऑफिस जहाँ आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और क्योंकि आप रोज बरोज एक नई इन्वेंशन आपके सामने आती है, आपको रिसर्च का पता चलता है कि कहाँ पहुंच गई है, किस फील्ड में क्या काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये यंग बच्चियां हैं जो मास्टर्स कर रही हैं, जो इंजीनियर्स बन रही हैं, हमारी फील्ड में इंजीनियर्स हमारे पेटेंट ऑफिस में थे, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग फील्ड की भी एप्लीकेशन आती हैं। तो उनको चाहिए कि ये बड़ी अच्छी, मतलब साफ सुथरा ऑफिस है, पब्लिक डीलिंग बहुत कम है, अगर है भी तो बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, पेटेंट अटॉर्नीज आते हैं, बड़े मैनरफुली आपसे बात करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब पढ़े लिखे जेंट्री से आपका वास्ता पड़ता है। नॉर्मली दूसरे जो पब्लिक डीलिंग ऑफिस हैं उनके मुकाबले में यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो जरूर पेटेंट ऑफिस या आईपी ऑफिस को ज्वाइन करें। ठीक है। दूसरा, जो हमारे मास्टर के बाद कुछ लॉ फील्ड में लोग जाते हैं, तो एज ए पेटेंट अटॉर्नी भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि आपको जैसे पेटेंट एग्जामिनर्स को डील करना पड़ती है डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस और डिफरेंट लोगों से, लेकिन पेटेंट एग्जामिनर डायरेक्ट इन्वेंटर से कांटेक्ट नहीं करता, वो थ्रू पेटेंट अटॉर्नी ही रास्ते में रहता है। तो जो पेटेंट अटॉर्नी है, अगर वो भी अच्छा क्वालिफाइड होगा और उसको भी नॉलेज होगी बेसिक भी, बेशक साइंस फील्ड की या इंजीनियरिंग फील्ड की, तो वो बहुत अच्छे अपने फील्ड में काम कर सकता है। और ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है एज ए पेटेंट अटॉर्नी भी। इसमें अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, आगे बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटीज हैं, डिफरेंट फील्ड्स पे फिर जाने की भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और लड़कियों के लिए स्पेशली IP offices are very safe and environment is very safe, और बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है, और उनको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिले तो ज्वाइन करना चाहिए और पेटेंट अटॉर्नी की तरफ भी आना चाहिए। अब तो पेटेंट ऑफिस एग्जाम करता है, एग्जाम भी कंडक्ट करता है पेटेंट अटॉर्नीज के लिए, तो बहुत अच्छा है। मैं तो रिकमेंड करूँगी, बल्कि उनको कहूँगी कि आप इन लाइन्स पे सोचें और IP ऑफिस को ज्वाइन करें। मैडम, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू वंस अगेन। एक आफ्टर थैंक सच यू। अ लॉन्ग टाइम हम भी आपस में कनेक्शन कांटेक्ट नहीं रहे, और माजरत उसके लिए। बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आपने टाइम निकाला। अभी आपको थोड़ा टाइम का क्रंच भी है, नहीं तो मैं और थोड़ी सी बात करता आपसे। बट थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू फॉर शेयरिंग अपने एक्सपीरियंसेस, और बोथ एज ए पेटेंट कंट्रोलर और एज अ पेटेंट एंड एज अ पेटेंट एग्जामिनर। तो मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ।
कि आपने हमें टाइम दिया, बताया। अगर आपको याद लास्ट बात कहना चाहें तो प्लीज। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और काफ़ी अरसे बाद फिर मेरे कई कोलीग्स होंगे जो ये देखेंगे और हम इसका कॉन्टेक्ट में इंशाल्लाह। आ जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली से। तो इट इज़ इंशाल्लाह। माय प्लेजर, यू हैव इनवाइटेड मी एंड आई एम हियर टू टॉक टू यू। थैंक It's यू, our honor. It's our honor. It's our थैंक honor on our part. Thank you very much, ma'am. थैंक Assalamu alaikum. थैंक यू वेरी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।